साई सुप्रभात, साई मॉर्निंग। ये संदेश अभी आपके पास पहुंचा है। इसमें ईश्वर की मर्जी है, ये ब्रह्मांड ये संदेश आप तक पहुंचा है। ये कोई संजोग नहीं है, इसमें आपकी उन्नति का रास्ता बना हुआ है। साईं कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें कष्ट सहना पड़ता है और कष्ट सहना जरूरी भी होता है, क्योंकि जब जीवन में कष्ट आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है और ये हमें परमात्मा से जोड़ने का भी कार्य करता है। जब जीवन में कठिनाई आए, कष्ट ज्यादा हो जाए, तो ये बात समझ लेना कि तुम्हारे लिए रास्ते खुल गए हैं परमात्मा के पास जाने के, ईश्वर से संपर्क बनाने के। उस सीढ़ी पर चलना शुरू कर दो, उस रास्ते पर चलना शुरू कर दो। इसलिए नहीं आता है कष्ट कि तुम्हें बहुत बुरे कर्म किए हैं। हो सकता है ईश्वर तुम्हें अपने आप से जोड़ रहे हो, बल्कि ये जानने के लिए कि किसी के लिए इतना अच्छा होना और हमें अच्छी कार्य करना जरूरी होता है। जब बुरे समय आते हैं तो तुम्हें लोगों को भी पहचान हो जाती है, तो तुम्हें पता चलता है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कठिन समय ये भी बताता है कि तुम्हें हमेशा अच्छा होना भी ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। अपने बुद्धि से सोच बूझ के साथ आगे बढ़ो। बातों को मन में रखने से बेहतर है कि सामने वाले को सीधे मुंह पर जवाब दे दो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो उन्हें कह दो कि ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पसंद ना होते हुए भी वो तुम कार्य करते हो और मन ही मन घुट रहे हो, मन ही मन तुम अपने आप को दोषी दे रहे हो। ऐसा मत करो मेरे प्यारे बच्चे। जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम अच्छे कर्म के चक्कर में कुछ बुरे गलतियां भी कर बैठते हो। दरवाजा खोलने पर आने वाले बार से ज्यादा हानिकारक कुछ बोलने और तोड़ने के केवल एक पल ही होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। वो बाण जब अंदर से तूफान की तरह बढ़ रहा है, वो इतने हानिकारक है कि इसमें तुम ही डूब जाओगे। उससे अच्छा है कि तुम इस बाण की राह को ही मोड़ दो। केवल एक पल लगता है, जब कि बनने और बनाने में पूरा जीवन ही लग जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। प्रेम सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव क्षमा सुनना पसंद करता है। तो तुम्हें अपना रास्ता स्वयं चुनना है कि तुम प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो कि अहंकार के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अब ये आप पर निर्भर है कि प्रेम को पसंद करना है कि अहंकार को पसंद करना है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि प्रेम और अहंकार को तालमेल के साथ लगा के चलो। और हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो ये तूफान चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है, ये जो समस्याएं आ रही है, ये किसी बाहरी ने नहीं तुम्हारे साथ किया है, बल्कि तुम्हारे कुछ नजदीकी लोग हैं जिन पर तुम आंख बंद करके पसंद करते थे, आंख बंद करके भरोसा करते हो। इन लोगों ने ही तुम्हारे जीवन में ये समस्या, ये कठिनाइयां उत्पन्न की है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना अपने लिए ही गड्ढा खोलने के बराबर है। अपनी आंखों को खोलो और देखो कि कौन वे व्यक्ति है जिनसे तुम हर चीज शेयर करते थे, हर बात कहते थे। आज उन्हीं के कारण तुम्हें इतना नुकसान हो रहा है। तुम चारों तरफ से चले गए, अपने घर परिवार से, समाज से, और हर किसी के नजरों में तुम गिर चुके हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी का नाम उठना भी होता है। उठो, एक नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो। और जिन लोग तुम्हें गलत समझते हैं उन्हें बता दो कि तुम इतने भी गलत नहीं हो जितने तुम्हें लोगों ने समझ रखा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं साथ तुम्हारा हमेशा दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे मन को देखा है। तुम्हारा मन इतना बुरा भी नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। खुश रहो और आगे बढ़ो जीवन में। सबका मालिक एक।